क्लास 12 हाफ ईयरली का पेपर आज विशिष्ट हिंदी 2 फरवरी को हुआ है। समय 3 घंटे पूर्णांक 100। हाफ ईयरली का पेपर है, इसका आज सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। पहला एडजेक्टिव में है विकल्प का चयन लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ब नंबर होगा। और ख नंबर का आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? भय उत्पन्न होता है। बानी जगरानी की बखानी जाए उदारता। पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है, किसके? श्री राम के। उत्तराखंड का धार्मिक स्थल क्या है? उत्तराखंड का धार्मिक स्थल बद्रीनाथ। उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं सेठ गोविंद दास जी कर रहे हैं। अलकनंदा के किनारे बसा है, क्या बसा? बद्री धाम बसा है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। वंदना कविता में रस है, श्रृंगार, वीर, वात्सल, शांत रस है। जिसका अंत हो वाक्य के लिए उचित शब्द है, क्या है? इसका अनंत होगा, देख लीजिए, टिक लिया है इसमें। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के 3 अंक हैं। भय किन किन रूपों में सामने आता है, समझा कर लिखिए। भय किस रस का स्थायी भाव है, उदाहरण लिखिए। रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर लिखिए। भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हल लेते हैं। इसके सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। एडजेक्टिव बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं, लिखिए। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के 3 अंक निर्धारित हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित करना है। कठोर बनकर भी हृदय बनो, इन संयुक्त वाक्य बनाना है इसको। शशि गा रही है और नाच रही है, साधारण वाक्य बनाना है। रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई, मिश्र वाक्य बनाना है इसको। शीला रोज पढ़ने आती है, ये इसमें कुछ नहीं दिया है, फिर भी लिख देना, ऐसे ही लिख देना, आंसर मिल जाएगा। अपने मोहल्ले की समस्या सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को पत्र लिखिए। केशव को कठिन काव्य के प्रेत क्यों कहा जाता है, लिखिए। माँ सरस्वती की महिमा के संबंध में अपना विचार संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। हिमाचल भारत की प्रहरी है, इस विषय पर संक्षेप में एक लेख लिखना है। फिर खंडवा का क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चयन कर लिखिए। उसमें प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युग है। जागरण का युग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। काढ़त गुहत नौहत ओढ़त ओछत नागिन सी भूई लोटी पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार। वत्सल रस के सम्राट कवि कौन माने जाते हैं। सूर्यदास वत्सल रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। सूर्यदास की रचना इनमें से साहित्य लहरी 2 नंबर है। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम बसंती था। वापसी पाठ की विधा कहानी है। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत था। गजाधर बाबू के लिए रेल की पटरियों का संगीत ही मधुर संगीत था। गौरा के बछड़े का नाम लालमणि। गौरा पाठ रेखा चित्र है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग्वाले ने गाय को सुई और क्यों और कैसे खिला दी थी, लिखिए। घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था, लिखिए। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। दांत खट्टे करना का अर्थ है पराजित करना। उल्टी गंगा का अर्थ है कार का उल्टा होना। आस्तीन का सभी कपटी मित्र होता है। बालकृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायतें करते हैं। इंटरनेट आज की आवश्यकता है विषय पर निबंध लेखन हेतु रूपरेखा लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 3 उत्तर लिखना है, प्रत्येक के 4 अंक हैं। निम्नलिखित में से पद्य खंड की व्याख्या काव्य संदर्भ लिखिए।
मया मैं नहीं दिखायो ख्याल परे ये सखा सब मिलित मेरे मुख लपटायो। इसका देख लेना। इसका आंसर प्रस्तुत पद्यांश असुर के वात्सल से उद्धृत किया गया है, जिसके रचनाकार जिसके कवि सूर्यदास जी हैं। इसका प्रसंग व्याख्या देख लेना। ये जो है तो ध्यानबोध में कुछ भी देख लेना, आंसर मिल जाएगा। नंबर 2 है रस के अंतर्गत स्थायी भाव विभाव से किस प्रकार भिन्न होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये बुक में देख लेना। राष्ट्रभाषा होने के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं लिखिए। सेवा परमो धर्मो, इस विषय पर अपने विचार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है गौरा पाठ के किस अंश ने आपको शाब्दिक प्रभावित किया। इसको लिखना है, गौरा पाठ से है। अब चलो खंड सा में देखते हैं सही विकल्प का चयन। तीनों खंडों में 10-10 अंक का आया है। 1 अंक का एक उन्नत प्रश्न आता है। विश्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था। विश्वनाथ की पत्नी का नाम रेवती है। देख लीजिएगा, टिक लगा है पेंसिल से। नए मेहमान पाठ के लेखक जयनंद रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद। इसमें उदय शंकर भट्ट है। नए मेहमान पाठ के लेखक पूछ रहे हैं, इसलिए उदय शंकर भट्ट है। जिसके आने की तिथि अज्ञान मतलब ना हो के लिए एक शब्द लिखना है, तो इसका अतिथि हो जाएगा। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग है कैसा है। वर्तुल है, कष्टमय है, वक्र है, सीध सरल है। कैसा है, सीध सरल है। चातक पक्षी कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है। तो कौन सा नक्षत्र का जल ग्रहण करता है ये देख लेते हैं। देख लीजिएगा, इसका आंसर दिया है पौष माघ स्वाति। इसमें श्रावण होगा, श्रावण। छप्पर छंद मिलकर बनता है रोला और उलाला से। रोला और उलाला से मिलकर छप्पर छंद बनता है। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। कानपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र का नाम था प्रताप नाम था कानपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम। भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु थे। भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु कौन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कार में वीर सुंदर लाल का भाषण हो रहा था। कहाँ हो रहा था, कानपुर में। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का 3 अंक निर्धारित है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण कर लिखिए। मैं कल दिल्ली से वापस लौटूंगा। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं कल दिल्ली से लौटूंगा। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसका शुद्ध वाक्य उसे मृत्युदंड मिली। यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसका यदि परिश्रम करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। नन्हेलाल और बाबूलाल के सही स्थान पर ना पहुंचने का भेद कब खुला। लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिए। इससे 6 नंबर तक दिया है, लेकिन इसमें 4 करना है। दूषण के बढ़ते कदम विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। देख लीजिएगा गाइस। चलो, इसका एडजेक्टिव बता दिए हैं, और कुछ अपने से भी कर लेना। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत थोड़ी लगती है।